चलिए बच्चों, कैसे हैं? लेक्चर 1 आपको पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। बहुत छोटा सा उसमें पॉइंट था। अब हम चलते हैं थोड़ी सी और गहराई की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये कोलाइड्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है। हेडिंग पढ़ने वाली है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ब्राउनियन मोशन है, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी जो आएगी वो इसकी होती है काइनेटिक प्रॉपर्टीज। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग पड़ती है बेटा ब्राउनियन मूवमेंट। क्या पड़ती है? ब्राउनियन मूवमेंट, या इसी को ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन को एक बॉटनी के साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ही इसको ऑब्जर्व किया था। वो किस विषय के थे? वो बॉटनी के थे। उन्होंने देखा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल हैं, एक तो होगा डिस्पर्ज फेज, एक होगा डिस्पर्जन मीडियम। तो अभी मैं बना रहा हूं डिस्पर्जन मीडियम। क्या बना रहा हूं बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। इसमें उन्होंने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ये देखिए इनका कोलाइडल पार्टिकल का यह मोशन है, जो कैसा है? रैंडम है, जिगजैग है। इसी मोशन को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। क्यों? कि यह जो मोशन है, यह मोशन कैसा है बेटा? जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा है। इसी जिगजैग मोशन को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। ठीक, और ये कैसे पता चलेगा? जब आप माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अब इसके विषय में समझिए। अगर ब्राउनियन मोशन आता है तो ऐसा फिगर देना होगा और लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हम बीएससी की क्लास से पढ़ा रहे हैं तो हमें थियोरेटिकल पार्ट लिखना होगा। ठीक है, तो अब आपको ब्राउनियन मोशन समझ में आ गया। जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन क्यों पढ़ा? क्योंकि जो बॉटनी के साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ही इसको देखा था। कैसे? व्हेन पेलेट ग्रेन्स इन वाटर में इन्होंने देखा था। ठीक ना, पेलेट ग्रेन्स इन वाटर। तो लिखते हैं हम इसकी थियरी कि व्हेन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज when the colloidal solution is seen, देखा गया, is seen under microscope, under microscope, it is observed that the colloidal particle in the solution have random zigzag motion,
हैव रैंडम जिगजैग मोशन, जो आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक, दिस जिगजैग मोशन a particle in the colloidal solution is called Brownian motion. बड़ी सी है खाली। This zigzag motion of particle in किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन is called Brownian मोशन। ठीक, अब इनको बताना पड़ेगा कि ब्राउनियन नाम क्यों पड़ा। ठीक, इतनी डिफिनीशन आप लिखेंगे, अच्छा लिखना होगा थोड़ा और लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, बी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, ब्राउनियन मोशन बिकॉज, कारण क्या बताने वाले हैं, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ zigzag motion was first seen by किसके द्वारा, द बेटोनिस्ट, बॉटनी के थे, द बेटोनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। क्या थे वो, बोटोनिस्ट थे। ठीक, when he observed क्या कर रहे थे वो, पैरेंट ग्रेन्स इन वाटर, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा हुआ कि ब्राउनियन मोशन होता क्यों है, यह भी कारण जानना चाहिए आपको कि ब्राउनियन मोशन होता क्यों है। आगे हम इसका कारण लिखते हैं, द ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू, द ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन इज ड्यू टू, क्यों होता है, इज ड्यू टू अनइक्वल बम्बार्डमेंट, अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है किसका करता है, ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल पर अनइक्वल बम्बार्डमेंट, अनचाहा बम्बार्डमेंट करता है।
जिसके कारण हमें क्या मिलता है, ब्राउनियन मोशन। ठीक ना। और यह ब्राउनियन मोशन ट्रू और सस्पेंशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक, नहीं देखा जाता। ये भी ध्यान रखिएगा, हाईलाइट करके लिखिएगा, इंट्रेंस के लिए है। द ब्राउनियन मोशन कैन नॉट सीन इन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन दोनों में यह देखा नहीं जाता। ठीक ना। बात समझ में आ गई। चलिए इसका नोट्स बनाइए, फिर मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में चलता हूं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। दूसरी हेडिंग पड़ेगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसमें एक महत्वपूर्ण है जिसको कहा जाता है टेंडल इफेक्ट। क्या कहा जाता है, टेंडल इफेक्ट। इसको आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कमरा बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, और ऊपर से रोशनदान से जब रोशनी आती है तो रोशनी का रास्ता हमें विजिबल होता है, दिखता है, प्रकाशमय हो जाता है। यही आपका है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट में होता क्या है बेटा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल कोलाइड्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। यानी टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आपने शादी विवाह में घरिया देखा होगा, उसमें आग लगाते हैं तो चारों तरफ ऐसे फैलता है। तो रेज पार्टिकल पर आती है, पार्टिकल उस रेज को एब्जॉर्ब करके स्कैटर्ड कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, जिससे पार्टिकल भी विजिबल हो जाता है और वह पाथ भी विजिबल हो जाता है। यही कहा जाता है टेंडल इफेक्ट। और यह सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है, न ट्रू में पाया जाता है, न सस्पेंशन में पाया जाता है। ठीक है। फिगर इसका दिखा दे रहा हूं, समझिए जरा सा। ऐसे मेरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है। ये हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन। जब इससे कोई लाइट पास कराई जाती है, लाइट पास कराई जाती है, तो बीम ऑफ लाइट है ये। क्या है, बीम ऑफ लाइट। जब इससे लाइट पास कराई जाती है तो होता क्या है कि ये पाथ और इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, इल्यूमिनेटेड कहा जाता है उसको, प्रकाशमय हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, पूरा प्रकाशमय। इसके पार्टिकल और ये दोनों दिखते हैं, रास्ता भी दिखता है पार्टिकल कैसे जा रहा है, और पार्टिकल भी दिखते हैं। ठीक। तो ये आपका जो इल्यूमिनेट हुआ, ये आपका टेंडल इफेक्ट है। ठीक। और जो ये बीम निकल कर जा रही है, क्योंकि टेंडल ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम पड़ता है टेंडल बीम। ठीक। अब अगर इसी टेंडल बीम को लेंस से पास कराकर दूसरे सॉल्यूशन में ले जाया जाए, कहां ले जाया जाए, दूसरे सॉल्यूशन में ले जाया जाए, तो ये इस तरह से पास होती हैं। ठीक। तो ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को कहा जाता है टेंडल कोण। क्या कहा जाता है, टेंडल कोण।
ठीक है, ये बात समझ में आई। ये जो आपका कोन बन रहा है ये कहा जाता है टेंडल कोन। क्या कहा जाता है? टेंडल। क्योंकि साइंटिस्ट टेंडल ने इसको ऑब्जर्व किया था इसलिए उसी के नाम से पड़ा है, या उन्हीं के नाम से पड़ा है, सॉरी। इसको कहा जाता है टेंडल कोन। क्या कहा जाता है? टेंडल कोन कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब जिस रास्ते से लाइट जा रही है वो रास्ता भी चमकता है और क्या चमकता है? पार्टिकल भी चमकते हैं। अब इसी टेंडल बीम को यदि लेंस से पास करके सॉल्यूशन में भेजा जाए तो ये कोन का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है टेंडल कोन। ठीक है, ये इसका फिगर हो जाएगा। फिगर ऐसे देना होगा आपको और इसके विषय में लिखना पड़ेगा। क्या आप लिखना पड़ेगा? देखिए कैसे लिखेंगे। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, इसकी मैं बात कर रहा हूं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू, इज पास्ड थ्रू, किससे पास कराएंगे? द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या देखा गया? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन, इसकी बात कर रहा है। द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट in the solution becomes या get illuminated, get illuminated, प्रदीप्त हो जाता है, चमकने लगता है। This is called Tyndall effect. This is called Tyndall effect. ठीक है, अब ये होता क्यों आपको बताया? स्कैटरिंग होती है लाइट की परपेंडिकुलर, ठीक ना, फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल। बताना पड़ेगा। टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा। टेंडल इफेक्ट is due to scattering of light, ये उसका मुख्य पार्ट है। टेंडल इफेक्ट का मुख्य है। टेंडल इफेक्ट क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक ना, परपेंडिकुलरली, perpendicularly from colloidal particles. यहां तक बात समझ में आई? अब ये टेंडल इफेक्ट ट्रू और सस्पेंशन में नहीं देखा जा सकता। क्यों? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज छोटी है, वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करता, इसलिए वो स्कैटरिंग नहीं कर पाता। सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज बड़ी है, वो एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन स्कैटर्ड नहीं कर पाता। मुख्य बात यह है कि टेंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन में ही क्यों आता है? तो उस पार्टिकल की साइज, ठीक ना। द टेंडल इफेक्ट cannot be observed, cannot observed in the case of true solution and suspension। कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है और सस्पेंशन पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है। ठीक, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो एब्जॉर्ब करके स्कैटर्ड
नहीं कर पाता। ठीक, अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। आप इसका नोट्स बना लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। 3 2 1 0 गो ऑन। खत्म। सर्दी से मेरा हाल बेहाल है, फिर भी मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन को पोस्टमार्टम की तरफ ले जा रहा हूं। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, तो लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन में या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। ठीक है, यदि कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो डिस्पर्जन मीडियम कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। यदि कोलाइडल पार्टिकल निगेटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने से पहले हमें कोलाइडल पार्टिकल के नेचर को जानना बहुत मस्ट है कि उस पर कैसा चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम हम निगेटिव रखेंगे, अगर पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है तो मीडियम को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो पहले इतना जानना जरूरी है। कैसे? देखिए कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होंगे या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे विलयन में, या तो वो निगेटिवली चार्ज होंगे। ये कोलाइड्स की मैं बात कर रहा हूं, विलयन बना होगा, तो इसका मतलब जो मीडियम है वो इसके अपोजिट होगा। कैसा होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो मीडियम कैसा होगा? निगेटिव होगा। अगर ये कोलाइड्स निगेटिवली चार्ज है तो मीडियम कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज है। ये अंडरस्टूड है, एक को मैं दिखा रहा हूं, मैं कोलाइड्स के नेचर को दिखा रहा हूं, मीडियम आप अपने आप समझ जाएंगे। ये कैसा है? निगेटिव चार्ज है। ये चार्ज किसके लिए है? कोलाइड्स के लिए है। ठीक, अब आइए इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें पढ़ना है तो थोड़ी सी इसकी कहानी पढ़ेंगे कि लायोफोबिक कोलाइड्स या लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल जो होगा सॉल्यूशन में या तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा या तो निगेटिव। तो लिखेंगे हम लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल, लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल in the solution have either positive charge, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, और निगेटिव चार्ज। या तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा या तो निगेटिव चार्ज रखेगा। ठीक है, इधर-उधर स्याही कर रहा है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इफ द कोलाइडल पार्टिकल, if the colloidal particle have positive charge, particle have positive charge, तो मीडियम कैसा होना चाहिए? will be negative charge, then
the medium will be नेगेटिव चार्ज वाला होना चाहिए। अब इसका उल्टा भी, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी, ठीक ना। अब हमें चार्ज जो होगा वो डिटरमाइन करना होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस एक्सपेरिमेंट। इसीलिए इलेक्ट्रोफोर्सिस की जरूरत पड़ती है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल पार्टिकल in a solution can be determined with the help of electrophoresis experiment। ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्सिस एक्सपेरिमेंट से इसको हम देखेंगे। तो अब एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये जगह कम पड़ेगी, आप नोट्स बना लीजिए, तब मैं इसको मिटाऊं तब इलेक्ट्रोफोर्सिस का फिगर दिखाता हूं आपको, ठीक है, कैसे वो है। आप वीडियो को रोक के अपना नोट्स तैयार करिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं। देखिए पूरी थीम समझिए, इलेक्ट्रोफोर्सिस होती क्या है। एक यू टाइप की कांच की नली ली जाती है, कैसे शेप है इसका, यू शेप है, ठीक है। ये कांच का यू ट्यूब है, क्या कहते हैं इसको, कांच का यू शेप का ट्यूब है, ठीक ना। इसमें भरते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या भरते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भरते हैं। ऐसे फिगर आपको ड्रा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोर्सिस जब एग्जाम में आएगा, सेक्शन ए का क्वेश्चन होगा ये, तो आपको इसी तरह से फिगर ड्रा करके दिखाना होगा। लिखते तो सभी बच्चे हैं, उसमें से अच्छा नंबर पाने वाला बच्चा सभी बच्चों से डिफर होता है, ठीक है। तो भाई आपको डिफर होना है तो आपका कुछ डिफरेंस होना चाहिए। सभी बच्चों जैसा ना हो कि एक लाइन लिख दिए और हम 3 नंबर की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसमें हमने भरा कोलाइडल पार्टिकल को, चूंकि ये पूरा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसा है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम इसमें मेटल के 2 इलेक्ट्रोड डीप करते हैं। क्या डीप करते हैं, इलेक्ट्रोड, किसके, मेटल के। मेटल के 2 इलेक्ट्रोड हम इसमें डीप करते हैं। ये हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड इस बिलियर में डीप हो गया। अब इसका कनेक्शन हम करते हैं बैटरी के, एक को निगेटिव टर्मिनल से और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। इसको स्टैंड लगाकर हैंग कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, स्टैंड लगाकर हैंग कर देंगे। ठीक है, इसको भी इधर से हैंग कर देंगे जिससे यह टूटे न। हैंग कर दिया आपने। ठीक, अब आप समझिए
जो निगेटिव टर्मिनल होगा इलेक्ट्रोड का, उसकी तरफ इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो इधर मूव करना शुरू करेगा। जितने पॉजिटिव चार्ज रखने वाले कोलाइड्स होंगे वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ठीक। और जो निगेटिवली चार्ज होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ठीक। अगर पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो हम कोलाइड्स के नेचर को जान जाएंगे कि जो कोलाइड्स है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक। अब इसी का उल्टा समझ लीजिए कि अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो हम जान जाएंगे कि जो मेरा कोलाइड्स है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक। तो यानी हम मूवमेंट के अनुसार इसको जान पाते हैं। यही है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक। अब इसको हम शब्दों में लिखने वाले हैं। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस in electrophoresis the colloidal solution is taken in a U-shaped glass tube। ठीक। fitted with two metal electrode, fitted with two metal electrode। ठीक है। ये आपका पूरा सीन हो गया। ऐसे ऐसे वो ठीक है। अब हम करते हैं इसमें पास इलेक्ट्रिक करंट। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कहां से पास करेंगे, थ्रू द इलेक्ट्रोड। थ्रू द इलेक्ट्रोड। ठीक। इफ द कोलाइडल पार्टिकल, अब मूवमेंट दिखाना है। इफ द कोलाइडल पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं, मूव्स टुवर्ड निगेटिव पोल। क्योंकि हमने निगेटिव दिखाया है पोल की तरफ तो लिखेंगे मूव्स टुवर्ड्स निगेटिव पोल। आप पॉजिटिव की तरफ दिखाएंगे तो शब्द को उल्टा करेंगे। देन दे आर कैसे होंगे, देन दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक। अब इस आधार पर हम आसानी से अंतर कर पाएंगे कि हमारा कोलाइड्स कैसा है। ठीक ना। इन दिस वे, इन दिस वे we can determine हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, we can determine the nature of charged particle, determine the nature of charged particle, nature of charged particle
या नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ठीक ना, इन द गिवन सॉल्यूशन। दिए गए विलयन में जो कोलाइड्स है उस पर कौन सा चार्ज है, ठीक। अब यही द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोर्सिस। अब इलेक्ट्रोफोर्सिस की आपको डिफिनीशन एक लाइन में अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड in a colloidal solution is called electrophoresis, ये इलेक्ट्रोफोर्सिस की डिफिनीशन है। द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोर्सिस, जैसा आप फिगर से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। बस आज की क्लास इतनी ही, रात के बज गए हैं 9। अब आप लोग इसका नोट्स बनाइए, कल मुलाकात होती है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में।